watching Loom-Ness by Rahima Adnan। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही स्पेशल डिजाइन जिसका नाम है राइमा पी। देखो हमारे घर कौन आया? हाँ, इनाया। अस्सलामुअलैकुम राइमा पी। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? आई एम फाइन। राइमा पी मैं आपसे नाराज। क्यों इनाया? मुझसे नाराज क्यों? क्योंकि आपने मुझे इतने दिन से प्रॉमिस किया था कि आप मुझे लैडर ब्रेसलेट बनाना सिखाएंगे, लेकिन आपने अभी तक नहीं सिखाया। इनाया आप सही टाइम पर आई हो। तो दोस्तों आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी रेनबो लैडर ब्रेसलेट। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, लेकिन आगे चलने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियोस और नई अपडेट्स आप टाइम पे देख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ब्रेसलेट को बनाने के लिए आपको 4 डिफरेंट कलर्स के लूम बैंड्स चाहिए, ब्लैक बैंड्स चाहिए, एक हुक चाहिए, एक एस्केप चाहिए और एक स्टैंड चाहिए। हमने सिर्फ इस स्टैंड के 3 पेग्स यूज करने हैं। हमने इस स्टैंड की कर्व साइड अपनी तरफ रखनी है और हॉलो साइड ऑपोजिट साइड पर रखनी है। सबसे पहले हमने अपने सिंगल ब्लू बैंड पकड़ना है और इसको स्लांटिंग लाइन में यहाँ इन 2 पेग्स पे लगा देना है। फिर हमने एक और ब्लू बैंड पकड़ना है और इस साइड पे भी लगा देना है। फिर हमने अपने येलो बैंड पकड़ने हैं और स्ट्रेट लाइन में लगा देने हैं। फिर हमने ग्रीन बैंड्स पकड़ने हैं और स्ट्रेट लाइन में लगा देने हैं इस तरह। फिर हमने अपने पिंक बैंड्स पकड़ने हैं और इनको भी स्ट्रेट लाइन में लगा देना है और इस तरह हमने अपना पैटर्न फॉलो करना है। फिर हमने अपने पिंक बैंड्स पकड़ने हैं और इनको लगा देना है। फिर हमने ब्लू बैंड्स पकड़ने हैं और इनको भी हमने स्ट्रेट लाइन में लगा देना है। फिर हमने येलो बैंड्स पकड़ने हैं उसके बाद हमने ग्रीन बैंड्स पकड़ने हैं। हमने यहाँ तक अपना पैटर्न फॉलो करना स्टॉप कर देना है और हमने अपने ग्रीन बैंड्स पकड़ने हैं और हमने इसको स्लांटिंग शेप में लगा देना है और इस साइड से भी। फिर हमने अपना सिंगल येलो बैंड पकड़ना है। अपना सिंगल येलो बैंड पकड़कर हमने इसको स्ट्रेट यहाँ पर लगा देना है। फिर हमने अपना ग्रीन बैंड पकड़ना है और इसको स्ट्रेट लगा देना है। उसके बाद हमने अपना पिंक बैंड पकड़ना है और इसको भी स्ट्रेट लगा देना है। हमने इस पैटर्न को एंड तक फॉलो करना है। हमने यहाँ तक स्टॉप अपने पैटर्न को फॉलो करना स्टॉप कर देना है।
फिर हमने अपने ब्लैक बैंड्स पकड़ने हैं। फिर हमने इनको स्ट्रेट करके लगा देना है मिडल में, और हमने एंड तक इस पैटर्न को फॉलो करना है। हमने एंड तक जाने के बाद स्टॉप हो जाना है, और हमने इसको टर्न कर लेना है। फिर इसकी हॉलो साइड हमारी तरफ होनी चाहिए और कर्व साइड ऑपोजिट साइड पे होनी चाहिए। फिर हमने अपना ब्लैक बैंड पकड़ना है और इसको इस पेग के ऊपर ट्विस्ट करके लगा देना है। फिर हमने अपना हुक पकड़ना है और इस कैप बैंड के अंदर जाकर इस ब्लैक बैंड को हमने हुक कर देना है इस तरह। फिर हमने इस पूरी लाइन को हुक करना है। हमने इस ब्लैक बैंड को हुक करना है। फिर हमने इन ब्लैक बैंड के अंदर जाकर इस ब्लैक बैंड को हुक करना है, और हमने इस पैटर्न को एंड तक फॉलो करना है। लास्ट पेग को हुक करना है और हमने इस स्टैंड को टर्न करना है। फिर इसकी कर्व साइड हमारी तरफ होनी चाहिए और हॉलो साइड ऑपोजिट साइड पे होनी चाहिए। फिर हमने अपना येलो बैंड पकड़ना है और हमने इसके ऊपर स्ट्रेट लगा देना है। फिर हमने अपना ग्रीन बैंड पकड़ना है और इसको स्ट्रेट इन पेग्स के ऊपर लगा देना है। फिर हमने अपना पिंक बैंड पकड़ना है और इसको भी लगा देना है, और इस पैटर्न को हमने फॉलो करना है। हमने यहाँ तक जाकर स्टॉप हो जाना है। फिर हमने अपने स्टैंड को इस तरह कर इसकी हॉलो साइड्स अपनी तरफ रखनी है और कर्व साइड ऑपोजिट साइड पर रखनी है। फिर हमने हुकिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हमने इस कैप बैंड के अंदर जाकर सबसे ऊपर वाले ग्रीन बैंड को पकड़कर हुक कर देना है। उसके बाद हमने इस लाइन की पूरी हुकिंग स्टार्ट करनी है और हमने यहाँ तक हुकिंग करनी है। इस तरह हमने ग्रीन बैंड के अंदर जाकर येलो बैंड को हुक करना है और फिर इन सारे बैंड के अंदर जाकर लास्ट वाले ब्लू बैंड को हुक करना है। फिर हमने इन सारे ब्लू बैंड्स के अंदर जाकर इस पिंक बैंड को हुक करना है और फिर हमने इन सारे पिंक बैंड्स के अंदर जाकर ग्रीन बैंड को हुक करना है और हमने इस पैटर्न को फॉलो करना है। येलो बैंड्स के अंदर जाकर ब्लू बैंड को हुक करना है,
और ब्लू बैंड के अंदर जाकर पिंक बैंड को हुक करना है। और हमने इस येलो बैंड के अंदर जाकर हमने इस ब्लू बैंड को हुक करना है। फिर हमने ब्लू बैंड के अंदर जाकर इस पिंक बैंड को हुक करना है और पिंक बैंड के अंदर जाकर ग्रीन बैंड को हुक करना है। इस साइड का लास्ट स्टेप है कि हमने इस येलो बैंड के अंदर जाकर इस ब्लू बैंड को इस तरह हुक करना है और हमने इसकी दूसरी साइड पे भी ऐसी ही हुकिंग करनी है। इस तरह हमने इस ब्लैक बैंड के अंदर जाकर ग्रीन बैंड को हुक करना है और ग्रीन बैंड के अंदर जाकर इस येलो बैंड को हुक करना है। फिर हमने येलो बैंड के अंदर जाकर ब्लू बैंड को हुक करना है और इस ब्लू बैंड के अंदर जाकर पिंक बैंड को हुक करना है। और याद रखिए कि हमने लास्ट वाले बैंड को हमेशा हुक करना है। लास्ट स्टेप में येलो बैंड के अंदर जाकर ब्लू बैंड को हुक करना है। फिर हमने अपना हुक पकड़ना है और इन रबर बैंड्स को, इन सारे रबर बैंड्स के अंदर अपने हुक को डालना है और एक रबर बैंड पकड़कर हमने इन सारे बैंड्स को स्लाइड कर देना है। फिर हमने अपने हुक के ऊपर इन रबर बैंड्स को चढ़ाना है और हमने बाकी के ब्रेसलेट को हमने इस स्टैंड से उतारना है इस तरह। हमारा ब्रेसलेट रेडी हो गया। अब हमने एक और रबर बैंड पकड़ना है और इस पिंक बैंड को स्लाइड कर देना है। फिर हमने इस रबर बैंड को अपने हुक पे चढ़ाना है और हमने अपना एस क्लिप पकड़कर इन रबर बैंड्स को इनके ऊपर चढ़ा देना है। फिर हमने अपनी दूसरी साइड के ब्लैक बैंड को पकड़ना है और अपने हुक को इनके अंदर डाल देना है। फिर हमने एक रबर बैंड पकड़ना है और इस ब्लैक बैंड को स्लाइड कर देना है। फिर हमने एक और रबर बैंड पकड़ना है और इस ब्लू बैंड को स्लाइड कर देना है। फिर हमने अपने ग्रीन बैंड पकड़कर इस एस क्लिप को उसके ऊपर लगा देना है। ये हमारा ब्रेसलेट रेडी हो गया। अब हम इसको पहन सकते हैं। आपने मेरी रिक्वेस्ट पूरी कर दी। वेलकम इनाया। और आप भी अगर कोई डिजाइन बनवाना चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे फेसबुक पेज पे राब्ता कर सकते हैं। देखते रहिए लूम बैंड।